बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना सोहेल अहमद ख़ान। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने गुज़श्ता दिनों एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा और उन इंटरव्यू में कुछ बातों पर इख्तलाफ किया जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां और मीडिया पर बहुत शोर मचा हुआ है। उन पर बगावत के मुकदमात की बात हो रही है, उनकी गिरफ़्तारी की बात हो रही है। और इस इंटरव्यू में इमरान ख़ान ने क्या कह दिया, जो मैं आपके सामने रखूँगा। उनमें से चंद बातें ऐसी हैं जिन पर इख्तलाफ किया जा रहा है। नंबर 1 कि पाकिस्तान की फ़ौज तबाह हो जाएगी, न्यूक्लियर हथियार छिन जाएंगे और पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इंटरव्यू मैंने भी देखा। असल हक़ाइक़ है क्या, इमरान ख़ान ने किस तनाज़र में ये बातें की। इमरान ख़ान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आप अपना रोल अदा करें। इस वक्त आपके रोल की अशद ज़रूरत है, सही फ़ैसला करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक लीडर की खूबी होती है कि वो माजी के हाल के हालात को सामने रखते हुए मुस्तकबिल पर उनकी नज़र होती है। पाकिस्तान की माशियत इस वक्त तबाह हो रही है और जब किसी भी मुल्क की मुआशी हालत कमज़ोर होती है तो रियासती अदारे भी कमज़ोर हो जाते हैं। यही वजह थी कि इमरान ख़ान ने यही बात की कि पाकिस्तान की माशी हालत तबाह हो रही है, रियासती अदारे कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे मुल्क का जो दिफाई इदारा है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। और इस वजह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इमरान ख़ान ने कहा कि आप अपना रोल अदा करें, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस माशी जो सूरत-ए-हाल जा रही है उस वजह से हमें कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। तो नाज़रीन, ये इमरान ख़ान ने एक ख़दशा ज़ाहिर किया है कि जिस बात का शोर मचा हुआ है तमाम मीडिया चैनल पर और उन पर बगावत के मुकदमात की बात हो रही है। नाज़रीन, मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूँ। इमरान ख़ान की हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है और बगावत के मुकदमात की बात हो रही है। इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, कश्मीर की आज़ादी की बात की और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें भी मंजूर हुई और अमेरिका जैसे मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कहा। क्या ये हुब्बुल वतनी नहीं है? नाज़रीन, असल में इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई, देखना तो ये है। ये जो मौजूदा हुकूमत है अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए, अपनी नाक़िस पॉलिसीज़ को छुपाने के लिए अवाम की तवज्जो हटा रही है। असल में बात ये है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, हर किस्म के चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखती है। अगर कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखे, ये उनकी आंखें निकाल भी सकती है। नाज़रीन, हम
भी पाकिस्तानी हैं। जज्बा हुब्बुल वतनी हम में भी मौजूद है। हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, रियासती अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क देखना चाहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती देखना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हुकूमत है अपनी नाकस पॉलिसियों और कमज़ोरियों को छुपाने के लिए अवाम की तवज्जो हटा रही है। नाज़रीन, देखना तो ये है। और इससे आगे चलते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, आपने देखा एक हफ्ते में 60 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया। अवाम का क्या हाल है? महंगाई कितनी अरूज पर पहुंच चुकी है? अवाम तो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुकी है। पिछले दिनों एक वज़ीर मौजूदा हुकूमत के, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं हैं। इन वज़रा की अयाशियों के लिए अपनी लग्जरी गाड़ियों में जो मुफ्त का पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं और अयाशियाँ करते हैं, मराहत लेते हैं, लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, ये आवाम का पैसा है, आवाम के टैक्सेस का पैसा है। स्विमिंग पूल पे करोड़ों रुपया लगाने के लिए पैसे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है ना जहर खाने के लिए, तो ये गरीब आदमी के पास नहीं है। उनका तो मरना भी मुश्किल हो गया है। जीना तो एक तरफ, उनका मरना भी मुश्किल हो गया है। मरने के लिए भी 30-40 हज़ार रुपया चाहिए जो उन पर अखराजात आते हैं। नाजरीन, इमरान खान ने कोई तहरीक नहीं चलाई पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए। एक सहाफ़ी ने भी कहा था कि इमरान खान की 3 साल की हुकूमत है, उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम करने वाली बात कर दी। अगर 4 साल रहती तो वो 4 साल 4 हिस्सों में तकसीम करने वाली बात करते। जिन्होंने मुल्क को तोड़ने वाली बातें की हैं, अल्ताफ़ सैन ने मुल्क को तोड़ने की बात की थी और उनके बयानात पर, उनकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई थी। और उनके उस पार्टी के लोग आज हुकूमत का हिस्सा हैं। बिलावल भुट्टो ने सराइकी देश की बात नहीं की, सिंधु देश की बात नहीं की। उस वक़्त तो कोई शोर नहीं मचा, उस वक़्त तो मीडिया ने कोई बात नहीं की। आज इमरान खान ने अगर खदशा ज़ाहिर किया है कैसे हो सकता है जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, तो उस वक़्त तमाम मीडिया उन पर मुकदमात, बगावत के मुकदमात की बात कर रहा है, उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहा है, उनकी हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है। लेकिन आपने उसकी हुब्बुल वतनी का अंदाज़ा उससे नहीं लगाया कि एक अमेरिका जैसे मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कहा। वो इसलिए कहा कि वो पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक करते थे। ये पाकिस्तान के नुकसान की बात थी, पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं थी। लेकिन इमरान खान ने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा और जिनका खमियाजा आज भी इमरान खान भुगत रहा है। नाज़रीन, सिर्फ़ और सिर्फ ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है और मौजूदा हुकूमत अपने कमज़ोरियों को छुपाने के लिए अवाम की तवज्जो हटा रही है। इमरान खान ने पिछले दिनों एक जलसे में कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बड़ी बारीक बीनी से देखूंगा, आइन और कानून के सामने रखकर मैं अगला लाहे अमल दूंगा। इमरान खान एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है और उसने तो कहा है कि मैं एक जिहाद कर रहा हूँ, और जब जिहाद की बात आती है तो वो फिर कम्प्रोमाइज़ नहीं होते। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं।
पाकिस्तान के दिफाई इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। और यही नाजरीन, आप भी यही चाहते हैं। किसी की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करना चाहिए। और ये जो लोग हुब्बुल वतनी पे शक कर रहे हैं ना, ये आज हुकूमत का हिस्सा हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।